नमस्कार, मेरा नाम है सुनैना कश्यप और आप देख रहे हैं KH लाइव हिमाचल। तेरी जीत से ज्यादा चर्चे मेरे हार के होंगे। सोलन नगर निगम एक ऐसा चुनाव जो इस बार सिर्फ नगर निगम का नहीं बल्कि राजनीतिक प्रतिष्ठा का है। सत्ता का सेमीफाइनल माने जा रही सोलन नगर निगम चुनाव के नतीजे 31 मई को सामने आएंगे, लेकिन उससे पहले ही सियासी गलियारों में हलचल तेज हो चुकी है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ने इस चुनाव को पूरी ताकत से लड़ा है, क्योंकि यहां हार सिर्फ सीटों की हार नहीं मानी जाएगी बल्कि नेतृत्व, संगठन और राजनीतिक पकड़ पर बड़ा सवाल बन जाएगी। राजनीतिक विश्लेषक लगातार आंकड़ों और समीकरणों में उलझे हुए हैं, लेकिन असली चिंता दोनों दलों के भीतर दिखाई दे रही है। वजह साफ है, इस बार मुकाबला विरोधियों से कम और अपनों से ज्यादा है। सोलन नगर निगम का ये चुनाव अब पूरी तरह राजनीतिक प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुका है। यहाँ जीत किसी एक दल की ताकत का प्रमाण होगी, जबकि हार कई नेताओं के राजनीतिक भविष्य पर असर डाल सकती है। अगर कांग्रेस निगम बचाने में सफल रहती है तो भाजपा के संगठनात्मक ढांचे पर सवाल उठेंगे। वहीं अगर भाजपा वापस करती है तो कांग्रेस सरकार और स्थानीय नेतृत्व दोनों की कार्यशैली कटघरे में आ जाएगी। यही कारण है कि दोनों दलों ने इस चुनाव में अपने बड़े नेताओं से लेकर जमीनी कार्यकर्ताओं तक पूरी ताकत झोंकी। भाजपा के लिए ये चुनाव किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं माना जा रहा। पिछली बार भी नगर निगम कांग्रेस के खाते में गया था और इस बार भी भाजपा हार जाती है तो संगठन के भीतर बदलाव की आवाजें तेज होना तय है। प्रदेश नेतृत्व से लेकर जिला और मंडल स्तर तक सभी नेताओं की परफॉर्मेंस पर सवाल उठेंगे। भाजपा के सामने सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि आखिर जनता तक पार्टी अपनी बात पहुंचाने में सफल क्यों नहीं हुई। खास बात यह है कि प्रदेश में कोई बड़ी सत्ता विरोधी लहर भी नहीं दिखाई दी। ऐसे में हार सीधे तौर पर संगठन की कमजोरी मानी जाएगी। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि अगर परिणाम उम्मीद के मुताबिक नहीं आए तो कई पदाधिकारियों की जिम्मेदारियां बदल सकती हैं और संगठन में जवाबदेही तय करने की प्रक्रिया तेज हो सकती है। दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए भी ये चुनाव आसान नहीं है। सत्ता में होने के कारण जनता की अपेक्षाएं कांग्रेस से कहीं ज्यादा है। खासकर स्वास्थ्य मंत्री के लिए ये चुनाव प्रतिष्ठा का विषय बन चुका है। अपने ही क्षेत्र में अगर कांग्रेस कमजोर प्रदर्शन करती है तो मंत्री की राजनीतिक पकड़ पर सवाल उठना तय मानिए। इसके अलावा उनके बेटे संजय के राजनीतिक भविष्य पर भी इसका असर पड़ सकता है। कांग्रेस के भीतर भी इस चुनाव को लेकर दबाव साफ दिखाई दे रहा है। पार्टी के अंदर मौजूद अलग अलग गुट इस चुनाव के नतीजों पर नजर बनाए हुए हैं। अगर कांग्रेस को हार मिलती है तो विरोधी गुट सक्रिय हो सकते हैं और संगठन के भीतर नई बहस शुरू हो सकती है। यही वजह है कि कांग्रेस ने इस बार उम्मीदवार चयन और प्रचार रणनीति में काफी सतर्कता दिखाई। लेकिन इस चुनाव का सबसे बड़ा फैक्टर रहा भीतरघात, यानी अपने ही लोगों की नाराजगी और अंदरूनी बगावत। अंदरूनी कलह दोनों ही पार्टियों में मौजूद है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा में ये समस्या ज्यादा गहरी दिखाई दे रही है। टिकट वितरण से शुरू हुई नाराजगी चुनाव प्रचार के आखिरी दिन तक खत्म नहीं हो पाई। कई कार्यकर्ता ऊपर से पार्टी के साथ दिखाई दिए, लेकिन अंदर खाते विरोधी उम्मीदवारों या निर्दलियों की मदद करते रहे। यही वजह है कि इस बार 3 निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनावी समीकरण बिगाड़ने वाले फैक्टर बन सकते हैं। दिन में पार्टी का झंडा उठाने वाले कई कार्यकर्ताओं पर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने अंदर ही अंदर अपने ही उम्मीदवारों को नुकसान पहुंचाया। यही कारण है कि जिन सीटों को अब तक बड़े नेताओं का सुरक्षित किला माना जाता था, वहां भी इस बार मुकाबला फंसा हुआ दिखाई दे रहा है। कई दिग्गज नेता अपनी जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नजर नहीं आ रहे। राजनीतिक माहौल में सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात की है कि आखिर किस पार्टी को अपने ही लोगों ने ज्यादा नुकसान पहुंचाया। 17 वार्डों वाले इस मुकाबले में स्थिति इतनी उलझ चुकी है कि दोनों ही दल खुद को केवल 6 सीटों पर मजबूत मान रही हैं। बाकी सीटों पर मुकाबला बेहद करीबी माना जा रहा है। कांग्रेस ने वक्त रहते पिछली दफा मेयर रही उम्मीदवार बदलकर एंटी इनकम्बेंसी और अंदरूनी नाराजगी को कम करने की कोशिश जरूर की, लेकिन सवाल यह है कि क्या वो कोशिश पर्याप्त साबित होगी। भाजपा भी लगातार डैमेज कंट्रोल में लगी रही, लेकिन भीतरघात की आशंका ने पार्टी की चिंता बढ़ा रखी है।
अब हालात ऐसे हैं कि दोनों दल सार्वजनिक रूप से बहुमत के दावे तो कर रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत से कोई भी वाकिफ नहीं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि इस बार नेताओं को विरोधियों से ज्यादा डर अपनों की गद्दारी का है। चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है, जनता अपना फैसला सुना चुकी है और अब सबकी नजर 31 मई पर टिकी है। 31 मई को जब नतीजे आएंगे तो सिर्फ ये तय नहीं होगा कि नगर निगम पर किसका कब्जा होगा, बल्कि ये भी तय होगा कि किस पार्टी का संगठन वास्तव में मजबूत रहा, किस नेतृत्व की पकड़ कमजोर हुई है और किसके अपने ही उसके सबसे बड़े दुश्मन साबित हुए। इस चुनाव का असर आने वाले विधानसभा चुनाव के समीकरणों तक देखने को मिल सकता है। इसीलिए कहा जा रहा है कि इस बार जीत से ज्यादा चर्चे हार के होंगे, क्योंकि जीतने वाला तो आगे बढ़ जाएगा, लेकिन हारने वाले के भीतर सियासी भूचाल आना तय मानिए। अब इस पर आप सभी की क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।